F2N क्राइम की कहानी के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी बेहद अजीब घटना पर है। ये मर्डर मिस्ट्री है स्पेन की। यहाँ पर पाओलो नाम की लड़की मार्को रोमियो नाम के लड़के के साथ रह रही थी। ठीक ठाक इनकी जिंदगी चल रही थी, लेकिन अचानक किसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है और 28 मई को इस लड़की पाओलो की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। मर्डर करने वाला कोई और नहीं बल्कि उस लड़की का पति मार्को रोमियो ही था। दोनों के बीच झगड़ा इतना बढ़ा कि मार्को रोमियो ने पाओलो पर चाकू से 14 बार हमला किया था, जिससे पाओलो की मौके पर ही मौत हो जाती है। यहाँ एक बात ये भी थी कि पाओलो इटली की रहने वाली थी, लेकिन स्पेन में रहने लगी थी। पाओलो के कुल 3 बच्चे थे, लेकिन इनमें से एक बच्चा रोमियो से भी था। और जब रोमियो अपनी पत्नी की हत्या कर रहा था तो मार्को रोमियो पाओलो को बार बार चाकू मार रहा था। तभी पाओलो की चीखने की आवाज़ पड़ोसियों को आती है। पड़ोसी आवाज़ सुनकर हरकत में आते हैं और यही सोचकर कि कुछ गड़बड़ है, उन्होंने इसकी खबर फौरन पुलिस को दे दी। पड़ोसियों ने पुलिस से कहा, आप यहाँ जल्दी आइए, यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है और एक लड़की पर उसके ही पति ने हमला कर दिया है। पुलिस फौरन मौके पर पहुँचती है और पाओलो को अस्पताल पहुंचाया जाता है, लेकिन अफसोस उससे पहले ही पाओलो की मौत हो चुकी थी। यानी घर के अंदर ही रोमियो ने इतने ताबड़तोड़ चाकू से हमले किए थे, इसलिए वो घर में ही मर चुकी थी। लेकिन पब्लिक के समय पर सूचना दे देने से पुलिस ने आसानी से रोमियो को गिरफ्तार कर लिया। अब उसे पुलिस हिरासत में लेकर थाने पहुंचती है। यहाँ तक तो ये केस बेहद आसान था। एक महिला का कत्ल हुआ, कातिल फरार हो रहा था, लेकिन पुलिस ने आसानी से दबोच लिया। लेकिन थाने में आने के बाद पुलिस के सामने एक सनसनीखेज खुलासा होता है। स्पेन की पुलिस अब आरोपी मार्को रोमियो को लेकर थाने पहुंचती है। जैसे कि इंडिया के थानों में घुसते ही एक बोर्ड दिखता है जिस पर उस थाना एरिया से गुमशुदा लोगों की फोटो के साथ डिटेल लिखी होती है। असल में ये हर थाने में इसलिए होता है ताकि किसी ने उन लापता को कहीं देखा हो तो पुलिस को सूचना दे सकें। स्पेन के पुलिस थानों में भी इसी तरह का सिस्टम है। वहाँ भी लापता लोगों के पोस्टर लगे होते हैं। उन्हीं में से एक मिसिंग पोस्टर को देखकर रोमियो रुक जाता है। वो फोटो को गौर से देखता है, फिर पुलिस से कहता है, ये मेरा दूसरा खून है। पहले आप लोगों को लगता था कि मैंने सिर्फ एक पाओलो को ही मारा है, लेकिन इससे पहले भी एक मर्डर मैं कर चुका हूँ। जिस लड़की को मैंने मारा है उस लड़की का नाम सिबोरा गगनी है और वो 2014 तक मेरे साथ रह चुकी है। असल में सिबोरा 14 जुलाई 2014 से लापता थी, यानी करीब 9 साल से उसका कोई अता पता नहीं था। अब रोमियो की बातें सुनकर पहले तो पुलिस को लगा कि वो जांच को भटकाने के लिए ऐसी बातें कर रहा है, लेकिन कुछ देर बाद ही मार्को रोमियो ने कहा कि जिसे 9 साल से तुम लोग लापता समझ रहे हो, असल में उसकी हत्या मैंने ऐसे की है जिससे किसी को भनक तक न लगे। मैंने सिबोरा गगनी का मर्डर करने के बाद उसकी लाश को एक संदूक बॉक्स में डालकर 2 दीवारों के बीच में दफना दिया है। ये सुनकर पुलिस हैरान हो जाती है, क्योंकि वाकई 9 सालों में लापता सिबोरा गगनी का कोई सुराग नहीं मिला था। अब पुलिस ने 9 साल पुराने मिसिंग केस की फाइल की जांच शुरू की। तब हैरान कर देने वाला एक बड़ा खुलासा होता है। 22 साल की सिबोरा गगनी की जब 2014 में हत्या की गई, तब उसकी लाश को बेरहमी से ठिकाने लगाया गया था। रोमियो ने 9 साल बाद मर्डर का कबूलनामा किया। अब उसने फिर कहानी सुनाई। उसने कहा कि सिबोरा गगनी से मेरी मुलाकात हुई और उसके बाद हम दोनों में प्यार हुआ और फिर हम दोनों एक साथ रहने लगे, लेकिन 3 साल के रिलेशनशिप में हम दोनों के बीच अनबन होने लगी थी। हम दोनों जिस फ्लैट में रहते थे उसी में मैंने सिबोरा का मर्डर किया था। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ था। दोनों के बीच झगड़ा हुआ और मार्को रोमियो को गुस्सा आया, जिसके बाद मार्को रोमियो ने गला दबाकर सिबोरा को मार डाला। इसके बाद मार्को रोमियो ने सिबोरा के रिलेटिव्स को बताया कि उसकी उससे अनबन हो गई है, जिसकी वजह से वो अपना सारा सामान लेकर उसे छोड़कर यहाँ से चली गई है। इसके बाद ही सिबोरा के रिश्तेदारों ने सिबोरा की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई थी। लेकिन दूसरी तरफ मार्को रोमियो
सिबोरा को मारने के बाद घर में काफ़ी मात्रा में एसिड लेकर आता है और उस एसिड में सिबोरा की लाश को पूरी तरह से कुछ दिनों के लिए डाल देता है, जिससे उसकी इंसानी खाल पूरी तरह से जल जाती है। अब जो बची हुई इंसानी हड्डियां और अवशेष बचे थे, उन्हें कई प्लास्टिक बैग में भरकर उसने अच्छे से बंद किया। एसिड से इंसानी मांस इस तरह से गल चुके थे कि बदबू भी नहीं आ रही थी, और इसके बाद एक लंबे बक्से में उसने उन प्लास्टिक बैग को डालकर बंद कर दिया और घर की 2 दीवारों में बनी जगह में रखकर उसे पूरी तरह से प्लास्टर करा के बंद कर दिया। इस तरह जिस बॉक्स में सिबोरा दफन थी, बक्से में लाश के टुकड़ों को श्रद्धांजलि देने के लिए फूलों का एक गुलदस्ता भी उसने रखा। ये भी अजीब बात थी, पहले कत्ल किया और उसके बाद फूलों का गुलदस्ता रखा। अब सिबोरा गगनी उन 2 दीवारों के बीच में थी, लेकिन 9 साल बाद उस फ्लैट में नए किराएदार रहने लगे। इसलिए स्पेन पुलिस ने घर में रहने वाले किराएदार को समझाकर रोमियो की बताई हुई दीवार के आसपास पहले एक्सरे टेस्ट किया और इसके बाद वहां की दीवार को तोड़ा। दीवार तोड़ने के बाद वहां से बक्सा मिलता है जिसमें सिबोरा गगनी की हड्डियां थीं, और इसके बाद उसकी पुष्टि के लिए स्पेन पुलिस अब सिबोरा के रिलेटिव का सैंपल लेकर डीएनए टेस्ट कराएगी और इस केस की जांच अभी जारी है। लेकिन कातिल पुलिस की हिरासत में है और इस बेरहम कातिल को कड़ी से कड़ी सज़ा भी होगी। अगर पाउलो अपनी दूसरी पत्नी को नहीं मारता तो सिबोरा गगनी की लाश 2 दीवारों के बीच हमेशा के लिए दबी की दबी रह जाती। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी को लेकर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही अगर आप क्राइम की कहानियाँ आगे भी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल F2N क्राइम को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे किसी नई कहानी में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।